हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्कू क्लासेस। मैं मिशा और आज हम एसपी बख्शी सिनोनियम और एंटोनिम्स अल्फ़ाबेट ऑफ बी और सी करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के साथ। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वर्ड ऑन योर स्क्रीन, बसल। बसल का मीनिंग होता है हलचल यानी हड़बड़ाहट में रहना। कैसे, अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल दूं जिसे याद कर सकते हैं आप, कि जैसे हमारी मॉम्स कैसे मॉर्निंग में एकदम हड़बड़ी में रहती है, जल्दबाजी में काम करती हैं, तो वो बसल में रहती हैं। तो आइए अब हम इनके सिनोनियम्स देख लेते हैं। फर्स्ट है हेस्ट। हेस्ट का मीनिंग होता है जल्दबाजी। नेक्स्ट है ट्यूमल्ड, मीन्स कोलाहल। नेक्स्ट रर मीन्स हलचल। नेक्स्ट फ्यूरी, हड़बड़ाहट। अब हम इनके एंटोनिम्स देख लेते हैं। अगर बसल का मीनिंग हलचल होता है यानी जल्दबाजी, हड़बड़ाहट में रहना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा सुस्ती या शांत, जैसे कि स्लोनेस, स्लगिशनेस, क्वाइट, इनर्टनेस। तो आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है बैफल। बैफल का मीनिंग होता है चकरा देने वाला, यानी उलझन में डाल देना, भ्रमित कर देना। जैसे कि एग्जाम्पल ले कि पुलिस को किसी मर्डर ने बहुत ही बैफल कर दिया, उस मर्डर ने बैफल कर दिया यानी चक्कर में डाल दिया। अब अगर हम इनके सिनोनियम्स देख लें तो सिनोनियम्स होंगे कॉन्फाउंड मीन्स भ्रमित करना, एल्यूड बचना, फ्रस्ट्रेट निराश करना, परप्लेक्स यानी कि उलझन में डालना। अब आइए अब हम इनके एंटोनिम्स देख लेते हैं। बेफिल का मीनिंग होता है चकरा देने वाला, सो उसका ऑपोजिट एंटोनिम हो जाएगा पॉइज यानी कि सुलझन, कंपोजर संयम, फैसिलिटेट सुविधा और कॉर्पोरेट सहयोग करना। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल का मीनिंग होता है टूट जाना या टूटने योग्य, जो बहुत ही आसानी से टूट जाए। अगर हम इनके सिनोनियम्स देखें तो सिनोनियम होगा जो कि कमज़ोर हो, नाजुक हो, जो इजीली टूट जाए, यानी ब्रेकेबल, डेलिकेट, फ्रेजाइल या फ्रेल। अब हम इनके एंटोनिम्स देख लेते हैं। अगर ब्रिटल टूटने योग्य यानी जो इजीली टूट जाए, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो कि सख्त हो, मजबूत हो, जो टूट ना पाए, जैसे कि अनब्रेकेबल, एंड्योरिंग, टफ या स्ट्रॉन्ग। एंड्योरिंग का मीनिंग होता है टिकाऊ, जैसे कि ड्यूरेबल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई ग्लास हो या मिरर हो जो कि बहुत ही नाजुक होते हैं, मतलब हल्के से प्रेशर से वो इजीली टूट जाते हैं, तो उसे बोलते हैं ब्रिटल, जो कि नाजुक हो। सो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, जो कि है ब्लेमिश। ब्लेमिश का मीनिंग होता है दोष, यानी कि धब्बा लगाना या कोई दाग या कोई कलंक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि भ्रष्टाचार, करप्शन और घोटाले ने आज के टाइम पे केंद्र सरकार पर क्या है, कलंक है। ये करप्शन और घोटाले आज के टाइम पे केंद्र सरकार पर कलंक है, यानी कि ब्लेमिश। तो अगर हम इनके सिनोनियम्स देखें तो सिनोनियम्स है फोल्ट, स्मृच, स्टिग्मा और स्टेन यानी कि दाग। और अगर हम ब्लेमिश अगर दोष है तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, यानी कि शुद्धता, जिसपे कोई दाग ना हो, बेदाग हो, जैसे कि प्योरिटी, स्पॉटलेस, स्टेनलेस यानी कि जिसपे कोई दाग ना हो, त्रुटिहीन। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज बार्बरस, जिसका मीनिंग होता है असभ्य या क्रूर व्यक्ति या रूथलेस, जो कि अनसिविलाइज्ड हो, सैवेज हो, ब्रूटल हो, जो किसी पे दया ना करता हो, बार्बरस। अब अगर हम इनके एंटोनिम्स देखें तो वो होंगे मानवीय, मतलब कोमल, जिसमें दया भावना हो, रिफाइंड हो, ह्यूमन हो, कल्चरल हो और जेंटल। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लीक। ब्लीक का मीनिंग होता है बेरंग या निराशाजनक, क्योंकि ब्लीक यूज्ड होता है अबाउट अ सिचुएशन, कोई बुरी सिचुएशन, कोई खराब स्थिति के बारे में। और इसका एक और मीनिंग होता है जो होता है विदाउट होप। फॉर एग्जाम्पल, विद नो जॉब द फ्यूचर लुक्ड ब्लीक। अब अगर हम इनके सिनोनियम्स देखें तो सिनोनियम्स हो जाएंगे डिसमेल यानी निराशाजनक, ग्लूमी उदास, चिली मिर्च और ड्रेरी सुनसान। और अगर हम इनके एंटोनियम्स की बात करें, अगर जहाँ पे निराशाजनक है, बेरंग है ज़िंदगी, तो वहीं पे उसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, उज्ज्वल यानी खिला खिला, हंसमुख यानी ब्राइट, प्लेजेंट, बामी, चेयरफुल। अब हम नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज
बेनोवेलेंस। बेनोवेलेंस का मीनिंग होता है भलाई, काइंड, दयालु। दयालु भावना मन में रखना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हमें चैरिटी और पैसे हमें उसे देने चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसको जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो बहुत ज़्यादा नीडी है, उसे हमें देना चाहिए। दैट्स द जनरॉसिटी। अब हम इनके सिनोनियम्स की बात कर लेते हैं। सो सिनोनियम्स आर ह्यूमैनिटी, जनरॉसिटी, चैरिटी यानी मानवता या उदारता। अब हम इनके एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि जिसमें कोई काइंड भावना ना हो, जो उदारता ना हो यानी निर्दयता हो जिसके अंदर। सो बेनोवेलेंस का एंटोनिम या ऑपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे मेलोवेलेंस, इनह्यूमैनिटी, अनकाइंडनेस जिसमें काइंडनेस ना हो, इनह्यूमैनिटी जिसमें कोई ह्यूमैनिटी मानवता ही ना हो। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लेम। ब्लेम का मीनिंग होता है आरोप या दोष या उसकी निंदा करना, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु जिसने कोई गलती कर दी है उसके लिए उसे आरोपी ठहराना। अगर हम इसके सिनोनियम्स की बात करें तो सिनोनियम्स इज रिप्रूव यानी डांटना, अपब्रेड यानी उल्हाना देना, या रिप्रोच यानी निंदा करना या सेंसर। अब हम इनके एंटोनियम्स देख लेते हैं। सो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे कमेंड, अपलॉड, लॉर्ड, प्रेज यानी कि प्रशंसा। अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज कंसेंट। कंसेंट का मीनिंग होता है अनुमति यानी सहमति देना या स्वीकार करना या अनुमति देना, अपनी रजामंदी देना। सो इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे एग्री, परमिट, एक्कीड एंड एसेंट यानी कि सहमति। अब अगर हम इनके एंटोनियम्स की बात करें, जैसे कि कंसेंट का मीनिंग होता है अनुमति यानी स्वीकृति देना, तो इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा असहमति, जिसमें अपनी स्वीकृति ना हो, सहमति ना हो, जैसे कि डिसएग्री या डिसेंट या डिफर। सो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मीनिंग होता है खंडन यानी कि इनकार करना, ना मानना, विरोध करना, जिसके सिनोनियम्स हो जाएंगे डिनाई करना, अपोज, कन्फ्रंट यानी सामना करना, और उसके एंटोनियम्स हो जाएंगे जिसका विरोध ना करना यानी कि उसे अपनी स्वीकृति देना यानी कि उसकी बात मानना, अप्रूव करना, कन्फर्म करना, एंडोर्स। सो नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्कर। कॉन्कर का मीनिंग होता है सहमत होना, जैसे कि अभी हमने पहला वर्ड पढ़ा कंसेंट, जिसका मीनिंग भी होता है सहमति देना यानी स्वीकृति देना, बात मानना यानी एग्री, अप्रूव, कंसेंट, एंडोर्स, और उसके वही एंटोनिम्स हो जाएंगे जिसे ना मानना, जिसमें अपनी सहमति ना हो, डिसेंट, डिसएग्री, डिफर यानी मतभेद, और अपोज। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मीनिंग होता है सुविधाजनक यानी कि जो आसान हो और हमारे लिए एडवांटेजियस हो, कंफर्टेबल हो, हैंडी हो यानी सुटेबल हो, सुविधाजनक। अब इसका एंटोनियम्स हो जाएगा जो हमारे लिए सुटेबल ना हो, जो कि फैटिग्यूइंग का मीनिंग होता है थका देने वाली, अनप्रैक्टिकल, टेडियस या फिर अनसूटेबल। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मीनिंग होता है परिणाम, जैसे कि हमारे ये काम करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, परिणाम क्या होंगे। अगर बात की जाए इनके सिनोनियम्स की यानी इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका आउटकम क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, रेपरकशंस क्या होंगे इसके। सो ये हमारे सिनोनियम्स है। अब हम इनके एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं जो होंगे ओरिजिन, स्टार्ट, बिगिनिंग, इंसिपिएंट यानी आरंभिक, शुरुआत, प्रारंभ, उत्पत्ति। जैसे कि कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम अंत में देखे जाते हैं तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे शुरुआती यानी आरंभिक। नेक्स्ट वर्ड इज कन्वर्ट। कन्वर्ट का मीनिंग होता है बदलना यानी जिसमें हम चेंजेस कर सके, जिसमें परिवर्तन ला सके। तो इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे चेंज, ट्रांसफॉर्म, और वहीं उसके एंटोनियम्स की बात की जाए यानी कि जारी रखना, बनाए रखना, मेंटेन, एंड्योरिंग, स्थायी करना। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्रेरी यानी विरोध, जैसे कि अभी हम पहला वर्ड पढ़ चुके हैं कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मीनिंग भी होता है विरोध करना, जो कि हमें इन सिनोनियम्स में दिया भी गया है। कॉन्ट्राडिक्टरी यानी विरोधाभासी, ऑपोजिट, कॉन्फ्लिक्ट करना, परस्पर विरोधी। डिसिमिलर जो कि हमारे सिमिलर ना हो, भिन्न हो,
तो उसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, समान, जो कि सिमिलर हो, अलाइक हो, होमोजीनियस हो, रिजेंबलिंग। नेक्स्ट वर्ड इज कंप्राइज। कंप्राइज का मीनिंग होता है समावेश, यानी कि शामिल करना। इसके सिनोनियम्स होंगे इंक्लूड, कंटेन, कंसिस्ट, जिसका मीनिंग, इन तीनों के मीनिंग होंगे शामिल करना। अब इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे जिसे हम शामिल ना कर सकते हो, जिसे हम अस्वीकार कर दे, यानी जिसे छोड़कर। एक्सक्लूड, एक्सेप्ट, लैक, अस्वीकार, यानी उसे रिजेक्ट कर देना। सो आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये वर्ड्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए। अभी नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम है। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल एंड मैं जल्द से जल्द एसपी बख्शी की सीरीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।